साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और पंडित जी आज कौन सा गाना रहेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ठीक, तो आज की वीडियो की सिचुएशन पे अगर बात करें तो जो चाहे जो सोचे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। तो जैसे 1 और 1 11 होता है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है, या 2 और 2 5 भी हो सकता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ फ्रेंचाइजी का बेनिफिट आपको मिलता है। तो आज बड़ा जबरदस्त टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, क्योंकि इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सभी कंपनियों में एक चीज का हल्ला है कि एक प्रमुख कंपनी ओके लाइफ केयर ने अपने प्लान में कुछ अपडेशन किया है ना, और उस अपडेशन पे सबकी निगाह है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने अपडेशन किया है। तो जो पहली उनकी इनकम है वो रिटेल प्रॉफिट है, जो अप टू 40% तक है। तो मैंने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे उपेक्षित इनकम रही है। बताने के लिए तो भले कंपनियां कहती हैं हाँ ये आपका रिटेल प्रॉफिट है, लेकिन जनरली इसका कोई यूज नहीं करता है। मैंने भी देखा है कि मोस्टली कंपनियों के जो प्राइस एमआरपी ही ऐसा रहता है कि उसको देखते माने दहशत सी आ जाती है, तो लोग जनरली डीपी प्राइस भी बताते हैं, मतलब रिटेल प्रॉफिट है ना, लोग नहीं अर्न कर पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है कि आप जो एमआरपी प्राइस है वो जस्टिफाई है, लगभग ट्रेडिशनल मार्केट की रेंज का है, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं अप टू 40% तक। अगली जो आपकी इनकम आ रही है वो ऑफर्स के रूप में आती है, वो भी अप टू 20% रहता है। जैसा जनरली ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि ये खरीदिए तो इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, तो कुछ ऐसा ही है। कंपनी टाइम टू टाइम ऑफर देती रहती है कि पर्टिकुलर अमाउंट का आपने परचेजिंग किया तो पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, तो इस तरह का है ना, ये चलता रहता है। अब यहां से शुरू होता है जो मेन इनकम। पहला जो नया चेंजेस हुआ है, उन्होंने इसको किया है परफॉर्मेंस बोनस अप टू 6%, है ना। ये नई इनकम इन्होंने इंक्लूड किया है। और ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्केट में क्वेश्चन रहता था, भैया आपके यहाँ सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलता है। हालांकि इनके जो प्रोडक्ट प्राइस हैं लगभग ट्रेडिशनल मार्केट के रेंज के ही हैं, है ना, क्योंकि एमएलएम वालों को लिए ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता था, अरे आप लोगों की कंपनियां हम ही से पैसा लेके हम ही को ही लौटा देती हैं। ठीक, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है एमएलएम वालों के लिए। लेकिन यहाँ जो मैंने बोला कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ सेल्फ परचेज पे क्या मिलता है, तब इनके सीईओ डीके सारंग जी ने बड़ा अच्छा किया है, 6% का एक स्लैब बना दिया है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, 1 पीवी से लेके 2500 पीवी तक आपको रहेगा 3% परफॉर्मेंस बोनस, 2501 से लेके 4999 तक 5% रहेगा आपका परफॉर्मेंस बोनस, और 5000 से लेके प्लस तक जितना भी आप करेंगे उस पे आपको 6% मिलेगा। ध्यान रहे जो परफॉर्मेंस बोनस है सिर्फ की परचेजिंग जितना भी आप करेंगे, है ना, उस पे 6% पूरा वो आपको मिलना है। उसके बाद का जो होगा वो आपको डिफरेंस अमाउंट में मिलेगा। सपोज कि आपका जो डाउनलाइन है वो अगर 3% लेवल पे है तो आपको उसका डिफरेंस मिलेगा। वो 6% आपके लिए है तो 3% पे आपका डाउनलाइन है, तो मतलब आपको उसका 3% मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, चलिए एक सीन ले लेते हैं। यहां सपोज ये आप हैं, आपकी नीचे ए टीम, आपके नीचे बी टीम। ए टीम ने 5000 किया, बी टीम ने 5000 किया, है ना, और आपने भी 5000 किया। तो जो आपको अपनी सेल्फ परचेजिंग का तो 6% मिलेगा, लेकिन जो ए टीम है ना, वो ऑलरेडी 6% पे है, बी टीम जो है वो भी 6% पे है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इनका आपका डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। तो जो भी परफॉर्मेंस बोनस है डिफरेंस के हिसाब से मिलेगा, प्लस सेल्फ की परचेजिंग पे वो आपको पूरा मिलेगा। अगली इनकम है आपकी कंपनी की एक्टिव बोनस, जो पुराने लोग हैं उससे परिचित ही होंगे। ये 2500 के मल्टीपल में मिलती है। कि सपोज यहाँ आप हैं, आपकी ए टीम 2500, बी टीम 2500 की मैचिंग होती है, तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। इसकी आजकल जो अप्रॉक्स वैल्यू चल रही है वो लगभग 200 के आसपास मिल रही है। कंपनी ने अभी इस पे 90,000 की कैपिंग लगा के रखी। अगली जो आपकी इनकम शुरू होती है फ्लेक्सिक बोनस। ये पहले भी चलता था। पहले क्या होता था कि आपने डायरेक्ट जिसको स्पॉन्सर किया उसके टोटल इनकम का 10% आपको मिलता था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आई है 2021 की, अगर उसके हिसाब से आप किसी भी स्पॉन्सरिंग की इनकम आप नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से इलीगल हो जाता है ये। तो यही वजह है कि इनके सीईओ ने, है ना, इसको चेंज किया है। और जो नए गाइडलाइंस है मैं सभी बताना चाहूंगा कि सभी जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री में है उनको नई गाइडलाइंस जरूर जानना चाहिए। मेरे खुद के चैनल पे है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो से जान सकते हैं नई गाइडलाइन क्या है। तो जो ये 6% बोनस मिल रहा है फ्लेक्सिबल बोनस, उसकी क्राइटेरिया देखते हैं।
तो फ्लेक्सी बोनस के लिए इन्होंने 3 क्राइटेरिया बनाया, 2%, 4%, 6%। ठीक, तो 2% फ्लेक्सी बोनस कब मिलेगा? सपोज यहाँ आप हैं, आपकी एक टीम 2500, दूसरी टीम 2500 करती है, आपको 2% फ्लेक्सी बोनस मिल जाएगा। अगला जो क्राइटेरिया है उसके लिए आप हैं, आपकी ए टीम 5000, बी टीम 5000, सी टीम 2500, तो आपको 4% मिलता है। अगला जो क्राइटेरिया है उसके लिए आप हैं, आपकी ए टीम 5000, बी टीम 5000, सी टीम 5000, है ना, और अगली जो डी टीम है वो 2500 रहती है, तो आपको 6% मिलता है। अब यहां से एक नई बात शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का 2 लाख का जनरेशन प्लान हुआ करता था। मार्केट में इस चीज का लोग बड़ा मतलब मानने को जल्दी तैयार ही नहीं होते थे, खासतौर पे उनके जिनके बाल उड़ चुके हैं। बाल उड़ चुके मींस हम 40+ मान लेते हैं, है ना। तो क्या 2 लाख का प्लान भी जनरेशन प्लान होता है? मेरा एक वीडियो है, आप आई बटन क्लिक करके देख लीजिएगा, है ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ बाइनरी और जनरेशन में, है ना, क्या डिफरेंस होता है, क्या 2 लाख का प्लान भी जनरेशन होता है। तो एक्चुअल में ये है कि अभी तक आपका 2 लाख का जनरेशन प्लान चलता था। ठीक, अब उन्होंने 2 लाख और किया है, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी तक जो हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया है कि जनरेशन प्लान मतलब मल्टीपल लाख। ठीक, तो मल्टीपल लाख का आप गौर करेंगे, जैसे एमवे की बात कर ले, एफएलपी वगैरह हो गई, फॉरएवर वगैरह, है ना, ये सारी कंपनियां हैं। तो ये 2 लाख की वजह से, है ना, ये लोग आईडीएसए में हैं। एक चीज और मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आईडीएसए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ना। कई बार मैंने देखा है कई डिस्ट्रीब्यूटर मुंह से, अरे ये तो आईडीएसए मेंबर नहीं है, आईडीएसए अप्रूव्ड नहीं है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, आईडीएसए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। आपको उसका मेंबर होना आपकी कंपनी का या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एक जो कहते हैं ना समाज का चलन है, जिसको लोग ज्यादा एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, तो हमको भी उसी रो में चलना चाहिए। तो बहुत कुछ मान सकते हैं कि हो सकता है इनके सीईओ सर ने आईडीएसए की मेंबरशिप लेने की सोची हो, और उसके लिए इन्होंने 2 लाख से अब और 2 लाख यानी मल्टीपल लाख पे गए हैं। एक और मैं मजे की सीक्रेट बात बता देता हूं आपको, आपकी कंपनी का 78% डिस्ट्रीब्यूटर मात्र 2 लाख पे ही हो जा रहा है। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा 6% जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए 2 लाख इन्होंने ऑप्शनल रखी है ना। तो ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा है सी और डी, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है ना, मैंडेटरी नहीं है। आप क्या होता है, हम लोगों की एक आदत पड़ जाती है किसी एक प्लान में काम करने की, तो ये जो थोड़ा सा नया होता है तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग जाता है कि अरे यार, है ना। तो ये बताया ना कि ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं आप सी और डी खोलो ही, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है जो रिटेल किंग है ना। तो जो रिटेल किंग है उनको सी और डी का काफी लाभ होगा, खासतौर पे फ्लेक्सिब बोनस में। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिब बोनस का बताया ना कि डे 1 से ही आपका शुरू हो जाता है, और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें जो आपका परफॉर्मेंस बोनस, एक्टिव बोनस, फ्लेक्सिब बोनस, ये सारे है ना फर्स्ट मंथ से ही इंक्लूड है। तो इसका अच्छा खासा मतलब आपको देखने को मिलेगा जो आपका अगला जो चेक आएगा। तो कुछ यूं कह सकते हैं कि नीचे बॉटम में, है ना, बॉटम में आग लग चुकी है, यानी कहते हैं रॉकेट के पीछे आग लगती है तभी वो आगे भागता है। तो जब बॉटम का बिजनेस अप जाएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर वालों का टर्नओवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो आप लोगों के चेक जो है वो देखते ही बनेंगे। अगला जो नया इनकम आपके यहाँ इंक्लूड हुई है वो है बिजनेस बिल्डिंग फंड, है ना। अभी तक लोगों को ये शिकायत रहती थी कि भाई ओके लाइफ में 2500 से मैचिंग शुरू होती है, उसके बाद अगली जो बड़ी इनकम आती है वो सीधे 50,000 की शुरू होती है, बीच में कुछ नहीं रहता है। और अक्सर ये लोगों की कंप्लेन रहती है कि बॉटम में इनकम नहीं है। तो ये एक इन्होंने बड़ी अच्छी चीज किया है कि जो इनका बिजनेस बिल्डिंग बोनस कह सकते हैं, बिजनेस बिल्डिंग फंड कह सकते हैं, कंपनी के टर्नओवर का 7% उन्होंने निकाला है। ये आपका 25,000 की मैचिंग पे एक बिजनेस बिल्डिंग फंड आपको मिल जाएगा। इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 7 से 10,000 के बीच में रहेगी। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे सपोज आपके दिमाग में आएगा कि साहब अगर हमने 50,000 की मैचिंग कर ली तो क्या मुझे 2 बिजनेस बिल्डिंग फंड मिलेगा? नहीं जी, वो एक ही मिलेगा, है ना, एक बिजनेस बिल्डिंग फंड ही आपको मिलेगा। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी पॉइंट वैल्यू नीचे नहीं गिरेगी, कारण कि इसमें जो क्वालिफायर तो बढ़ेंगे, है ना, लेकिन 25,000 पे ही है ना, 50,000 पे फिर उनका दूसरी इनकम शुरू हो जाएगी। तो जो इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, जो मैंने बताया कि 7 से 10,000 के बीच में ये रहेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी इनकम है जो बीच में इन्होंने दे दिया है। तो अब आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस बोनस, एक्टिव बोनस, फ्लेक्सिब बोनस प्लस ये भी इनकम आपकी जुड़ गई है। तो इस लेवल पे आने के बाद मतलब जहां तक मेरा एक एवरेज अंदाजा है कि 12 से 14,000 के बीच में आपकी एक, अगर आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो आ जाएगा। अगली जो कंपनी आपको इनकम बांट रही है अपने टर्नओवर का 15% सुपर एक्टिव बोनस के नाम पे, पहले भी ये चलता ही आया है, 50,000 की मैचिंग पे, है ना, ये सुपर एक्टिव बोनस आपको मिल जाता है। और
इसी को सेम बिजनेस को ही आप अगर 3 महीना कंटिन्यू करते हैं तो आप कार फंड के भी इंटाइटल्ड हो जाते हैं। कार फंड की अप्रॉक्स वैल्यू जो इस समय चल रही है वो 2000 से 2200 के बीच में चल रही है। और यहीं से आपको एक बड़ी अच्छी चीज है, कंपनी ने 2% कोरोना रिलीफ फंड है ना, कोरोना रिलीफ फंड भी इन्होंने 12% जारी किया है, डिफरेंट लेवल पे वो देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंपनी का इनिशिएटिव है। यहां से आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम और बढ़ जाती है 2% सीआरएफ के रूप में। अगली जो इनकम आती है, कंपनी अपने टर्नओवर का 5% दे रही है हाउस फंड के रूप में, है ना। अगर आप 50,000 का बिजनेस कंटिन्यू 6 मंथ मेंटेन करते हैं तो आप हाउस फंड में इंटाइटल्ड हो जाते हैं। एक जो बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि देखिए आपका बिजनेस सेम है ना, सेम बिजनेस को ही कंटिन्यू करना है तो यहां से आपको हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। एक हाउस फंड की जो अप्रॉक्स वैल्यू आजकल जा रही है 2200 से 2500 के बीच में जा रही है, और यहीं से आपको 2% एक्स्ट्रा जो है कोरोना रिलीफ फंड भी मिल जाता है। अगली जो बहुत बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है एजुकेशन फंड के रूप में, 5% कंपनी अपने टर्नओवर का दे रही है। उसका क्राइटेरिया है, आप हैं एक लेग में 5 लाख, दूसरे लेग में 2.5 लाख, टीम सी यानी तीसरे लेग में 25,000, टीम डी चौथे लेग में 5,000, है ना। इस तरह से मैंने 5 लाख, 2.5 लाख, 25,000, 5,000, है ना, इतने का आप करते हैं तो आपको एक एजुकेशन फंड मिलता है। एक जो मजे की बात है, ये 2.5 लाख के मल्टीपल में, है ना, 2.5 लाख के मल्टीपल में बढ़ना है। टीम सी टीम डी से कोई मतलब नहीं है ना, वो आपकी मेंटेनिंग लेग है ना। अब आपको मान लीजिए 2 एजुकेशन फंड लेना है तो उसके लिए क्या होगा, 10 लाख, 5 लाख, ठीक। अगले के लिए साढ़े इधर हो जाएगा 15 लाख, है ना, और इधर हो जाएगा 7.5 लाख। मतलब वो जो 2.5 लाख वाला है ना, 2.5, 5, 7.5, है ना, उसके मल्टीपल में चलेगा। और अभी जो ऐसा लीडर्स बता रहे हैं कि एक एजुकेशन फंड की जो अप्रॉक्स वैल्यू जाएगी वो लगभग 25,000 के आसपास जाएगी। तो ये आपके प्लान का ब्रीफ रहा। चलिए अब कुछ आपको एक टिप्स दे देता हूं, है ना। जैसे कंपनी तो आपको कहती है कि आप कितने भी मल्टीपल लेग खोल सकते हैं, ठीक, लेकिन मेरा जो अपना आपको पर्सनल सजेशन है, जो मैंडेटरी है सीडी, है ना, उतने पे ही काम करिए। और सीओडी जो लेग है आपकी उसमें, तो आप ये कोशिश करिए कि जो आपके, है ना, आपको ऐसे ही बंदे मिल जाते हैं जो सिर्फ यूजर टाइप के हों, ठीक, तो उनको सी और डी में आप रखिए। मेन जो आपके लीडर टाइप के बंदे हैं वो आपका एबी में ही रहेंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा परेशान हो रहे हैं ना, जो अभी जिनको अभी शुरू में नहीं समझ में आ रहा है ना, वो 2 लेग पे ही काम करे। 78% इनकम मैंने बताया ना कि कंपनी, है ना, उसी पे ही दे रही है, 2 लेग पे ही दे रही है। लेकिन जिनका दिल मांगे मोर, है ना, वो मल्टीपल लेग पे आए, और मल्टीपल लेग में भी सी और डी पे ही आए। ये आपको एजुकेशन फंड और फ्लेक्सिब बोनस में काफी फायदा रहेगा जितना आपका मल्टीपल लेग रहेगा, क्योंकि वो सारा कुछ उसमें काउंट करेगा। आई होप कि आपको प्लान नया समझ में आ गया होगा। नहीं कोई बात नहीं, आप अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपके रिलेशन भी बढ़िया बनेगी, काउंसलिंग भी हो जाएगी, और ये फिर से कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई ऐसा इंजीनियरिंग प्लान है। छोटे से जो 2-3 अपडेशन हुए हैं ना, वो इजीली हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि रहिए ना बेखबर, रखिए आने वाले कल पर नजर।